हेलो गाइस, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है। हाँ, तो थोड़ी बहुत डर का भी माहौल होगा। डर लगने लगता है भाई, सभी को डर लगता है। अगर आपने इतने दिनों से तैयारी की है, मेहनत की है, तो फिर डर डर लगने लगता है, स्वाभाविक है। बस अंदर से एक फीलिंग आती है भाई, मेरा होगा सिलेक्शन या नहीं होगा। ये सबको लगता है, हम लोगों को भी लगता था। तैयारी भाई बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी अंदर से डर लगने लगता है भाई। नोटिफिकेशन आ चुका है, पेपर भी होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं भाई, उसको मत सोचो। अगर आपको डर लग रहा है तो ये अच्छी बात है कि मतलब आपने मन से तैयारी की है और आपने मन से पढ़ाई की है, इसलिए आपको डर लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा। पेपर नज़दीक आते जा रहा है। जिन्होंने तैयारी नहीं की, मेहनत नहीं की, ईमानदारी से नहीं की, उनको किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं है। उन्हें पता है क्या होगा, रिजल्ट, परिणाम क्या आएगा। तो बस भाई आप लोग लगे रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। आप लोग भी आइए, ट्रेनिंग कीजिए भाई। देखिए अभी सुबह सर्दी का मौसम है, बाहर थोड़ी कोहरा भी है। क्या बढ़िया नज़ारा है बाहर की तरफ। ये हम यहाँ पर खड़े हैं, बालकनी में देख रहे हैं बाहर की तरफ। भाई बहुत लोग भाई कमेंट कर रहे थे कि यूपी पुलिस की ट्रेनिंग में अभी मतलब हम लोगों को कितनी सैलरी मिल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो भाई मैंने सोचा इस पर क्यों ना एक छोटी सी वीडियो भी बना दें और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते कि मतलब हम लोगों को पहले महीने में कितनी सैलरी आई थी और अभी कितनी सैलरी मिल रही है। और एनपीएस भी कटने लगा है कुछ भाइयों का, जैसे अभी मेरा तो नहीं कट रहा, अभी पता नहीं, शायद अगले महीने या 1-2 महीने बाद मेरा भी कटने लगेगा। लेकिन जिनका एनपीएस कटने लगा तो उनको कितनी मिल रही है और एनपीएस में कितने रुपए कट रहे हैं और एनपीएस का क्या फ़ायदा है। भाई एनपीएस वालों को काफ़ी फ़ायदा है, जैसे जहाँ तक कि मुझे लगता है। तो इस बारे में हम अपने उस दोस्तों से भी बात कर रहे हैं अभी, जिनका एनपीएस कट रहा है, उनका कितना मतलब क्या। और आप लोगों की भाई चर्चा कर रहे हैं, जैसे आप लोगों की वैकेंसी है, आप लोग जब ट्रेनिंग पे आओगे तो आप लोगों को कितनी सैलरी मिलेगी इन हैंड, इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं सभी। भाई जैसे कि मेरा है भाई, यहाँ खड़े होकर वीडियो बनाने का एक रीज़न ये है, यहाँ बाहर से थोड़े बैकग्राउंड आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ थोड़ी शांति का माहौल है। सभी लोग हैं जो कि कुछ बाहर ग्राउंड में दिख रहे होंगे आपको, बाहर मैच खेल रहे हैं, कुछ बैरक में अंदर हैं, फ़ोन चला रहे, बात कर रहे हैं। तो बाहर थोड़ी अंदर डिस्टर्बेंस होने लगता है वीडियो बनाने, इसलिए यहाँ पर अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर खड़े होकर। भाई जैसे हम लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी 17 जून से, लेकिन मेरी आमद हुई थी 18 जून से। तो मेरी जो पहली सैलरी आई थी वो आई थी 18 जून से 30 जून तक, 18 से 30 जून तक की, जो कि थी मेरी 15,365 रुपये थी, 15,365। और उसके बाद जो सैलरी आई थी वो मेरी पूरे महीने, 1 महीने की थी, पूरे जुलाई मंथ की थी। तो जो वो अगली वाली आई थी वो थी 35,593। अगली सैलरी थी 35,593, जो कि पूरी 1 मंथ की थी, जुलाई मंथ की। और उसके बाद 3 महीने तक लगभग इतनी ही थी, 35,593। और फिर लगभग 3% बढ़ गया था बेसिक पे का। तो अभी जो हमारी वर्तमान में सैलरी आ रही है वो है 36,244। 36,244 आ रही है, क्योंकि मेरा एनपीएस नहीं कट रहा। और अब मैं हम उनसे भी बात कर रहे हैं जिनका एनपीएस कट गया तो उनकी सैलरी कितनी आ रही है। तो हेलो गाइस, ये मतलब सचिन नाम है इनका, इनकी सैलरी एनपीएस कटने लगा है तो इनसे पूछ रहे तुम्हारी मतलब एनपीएस कब से कट रहा है, कितने दिन हो गए? मेरे एनपीएस 4 महीने से कट रहा है। स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग में कितनी बार सैलरी मिली जब बिना एनपीएस की मिली? सिर्फ 1-2 बार सैलरी मिली है बिना एनपीएस के, बाकी सबसे पहले मेरा ही एनपीएस कटा है। और एनपीएस कटने के बाद 32,815 सैलरी मुझे फिलहाल मिल रही है। एनपीएस कटने के बाद 32,815। और एनपीएस कटने से पहले कितनी आ रही थी? जब आ रही थी 36,500 के आसपास। वो सेम थी हम लोगों की, मतलब जितनी मेरी थी उतनी ही इनकी थी, बिल्कुल सेम अभी जैसे सबकी। तुमको 37,000 मिल रही है, मुझे कट के मिल रही है 32,815, लगभग 3,500 एनपीएस कट रहा है। हाँ। तो सरकार की तरफ से 14% मिलता है, तो उनकी तरफ से 4,500 के आसपास पैसे मिल रहे हैं। तो मुझे 1 महीने में 8,000 इकट्ठे हो रहे हैं। 4 महीने से कट रहा है तो 32,000 इकट्ठे हो चुके हैं मेरे सेविंग में। हाँ, मतलब कि अभी तुम्हारे कितने, हर महीने तुम्हारे जो सैलरी में से 3,000 कटते लगभग? हाँ, 3,500। हाँ, 3,500। और 3 महीने से कट चुके? 4 महीने हो गए तो 32,000 इकट्ठे हो गए, 8,000 हो रहे हैं इकट्ठे पूरे 1 महीने के। हाँ। साढ़े 3500 मेरे और 4500 सरकार की तरफ से, तो मतलब 8,000 इकट्ठे। मतलब अभी तक तुम्हारे कुल लगभग देखा जाए 4 महीने में 14,000 कटे। हाँ, 14,000। हाँ, और तुम्हारे जो एनपीएस अकाउंट में पैसे कलेक्ट हो गए वो कितने हो गए? 32,000 के आसपास। वो 32,000 कलेक्ट हो गए। और अब इस पर मतलब जैसी टाइम बढ़ता जाएगा तो उस पर सरकार की तरफ से भी इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो जैसे भी मतलब इनकी सैलरी बढ़ेगी तो वो परसेंट के हिसाब से कटता है। एनपीएस 10% कटता है, जो बेसिक पे है उसका 10% कटेगा। ये 32,815 सैलरी आई है और एनपीएस कटने के बाद इनमें
अभी बेसिक पे हम लोगों का है 21,700, तो उसका 10% हम लोगों के अकाउंट से कट जाता है और डीए भी उसी हिसाब से कट जाता है और सरकार की तरफ से 14% मिल रहे हैं। तो टोटल एक महीने में 8,229 रुपये इनकी क्रेडिट हो रहे हैं इनके NVAB अकाउंट में। NPS से एक प्रॉफिट ये भी है, मतलब कह सकते हैं जैसे 10% हमारी सैलरी का कट रहा तो जितनी भी हमारी सैलरी होगी उसका 14% सरकार अपनी तरफ से ऐड कर देती है। तो जैसे कि अभी 3,000 इनके कटे वो 14% सरकार दे रही, तो लगभग एक महीने में तुम्हारा कितना हो रहा है? 8,000 के समथिंग 8,000 हो रहा है जो इनकी NPS में कलेक्ट होता जा रहा। तो इनके 3 महीने हो गए शायद, 3 या 4? 4 महीने हो चुके हैं, तो मतलब 32,000 के आसपास इकट्ठे हो चुके हैं। 32,000 इनकी NPS अकाउंट में कलेक्ट हो चुके हैं। तो NPS से एक तरह देखा जाए तो प्रॉफिट भी है। हाँ, फायदा ये से हो रहे हैं, नहीं तो खर्च तो पैसे हो ही जाते हैं। वो तो सैलरी आपकी जितनी आएगी वो पूरी खर्च हो जाएगी, इतना पता है। जैसे अभी इनका 3,000 कट गया, अगर वो ना कटते तो ये खर्च कर लेते, तो वो सही बात है। ये मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे काफ़ी अमाउंट मिल जाएगा। NPS कटने के बाद भी अच्छी सैलरी मिल रही है, जैसे 32,000 कम नहीं है, अभी स्टार्टिंग है और धीरे धीरे हम लोगों का मतलब बेसिक पे बढ़ता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। अभी जैसे हमको जुलाई से पहले सैलरी मिलती थी 35,000 कुछ थी, लेकिन फिर 3% का इंक्रीमेंट हो गया जुलाई में, तो फिर उसके बाद हमें सैलरी 36,000 लगभग कुछ हो गई थी, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है। तो वही बात है। और अभी तो 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, तो उसके बाद तो सैलरी और ज़्यादा नहीं है। अभी जैसे कि असम राज्य, असम में वो क्या 8वां वेतन आयोग गठन हो गया है, राज्य का हो चुका है। असम में सबसे पहले हुआ है, तो धीरे से जैसे असम में हो गया है तो इसके बाद यूपी का भी जल्दी नंबर लग जाएगा। और जहाँ तक ही का हो सकता है, जब तक आप लोग ट्रेनिंग करने आओ 8वां वेतन आयोग लग जाए और सैलरी भी आने लगेगी। तो सैलरी अब जैसे पता नहीं, लेकिन यूट्यूब और सभी लोगों के अनुसार बताया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नहीं भी सबका NPS कट भी नहीं रहा है, सबसे पहला मेरा ही कटा था। हाँ वो तो है। अभी तुम्हारा भी नहीं कटा, सोनू भाई खड़े पीछे, इनका भी नहीं कटा। 8वां वेतन आयोग है तो हमें पता नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो हैं, गूगल आर्टिकल पढ़े तो उस पर वो पता है फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3 तक जा सकता है। तो इसमें एक प्रॉफिट ये भी है, अगर 2.5 गया तो हम लोगों का जो बेसिक पे 21,700 है, इसमें 2.5 का मल्टीपल हो जाएगा, लगभग 54,000 बनेगा। हाँ, जो कि उसमें भी कटेगा तो 50,000 हैंड सैलरी तो आ जाएगी। हाँ, वो जी मिनिमम बता रहे यूट्यूब पे सभी लोग बताए मिनिमम 2.5 होगा, तो सैलरी 50,000 है भाई, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया। 50,000 सैलरी कम नहीं है यूपी प्लस कांस्टेबल के हिसाब से। हाँ, कांस्टेबल के हिसाब से 50,000 बहुत है। और 12th पास की जैसे की नौकरी है। हाँ। जैसे मेरी अभी केवल 12th हुई है, अभी ग्रेजुएशन नहीं हो पाई, क्योंकि 2023 में तुरंत वैकेंसी आ गई थी और 2023 में ही मैंने एंटर की थी, तो तुरंत की उसी साल मैंने फॉर्म भर दिया, तो उसके बाद ग्रेजुएशन नहीं हो पाई। तो अभी जैसे कि सैलरी है मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया सैलरी है। तो वही है, आप लोग आराम से मन लगा के पढ़ाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, आप लोगों को सैलरी 50,000 मिलेगी लगभग देखा जाए तो। प्लस ही होगी, मिनिमम नहीं होगी, इससे कम से कम 50,000 सभी लोगों के अनुसार। NPS कटने के बाद होगी। हाँ, NPS कटने के बाद होगी 50,000। तो बस भाई लगे रहिए और सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद सभी को। ये हम हैं, ये हमारे दोस्त सचिन, ये पीछे सोनू सेन।